हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको ब्रह्मा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में रुक्मिणी प्रकाशन एनटीपीसी का वॉल्यूम 1 जो बुक है उस बुक से आज हम लोग टेस्ट सीरीज 9 लगाने वाले हैं। अगर इससे पहले का पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट चेक कीजिए, आपको सभी एक जगह पे मिल जाएगा। आप लोग को पता है एनटीपीसी का सिलेबस में जीके का पार्ट जो है 40 प्रश्न पूछेगा, और मैथ वाला जो पार्ट है 30 प्रश्न पूछेगा, और रीजनिंग वाला जो पार्ट है 30 प्रश्न पूछेगा। तो आज हम लोग इस पार्ट में जीके वाला जो पार्ट है 40 प्रश्न, उस सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग के वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि 40 प्रश्न में आपका कितना सही गया। तो चलिए दोस्तों, समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न के फर्स्ट देखेंगे। प्रश्न के फर्स्ट में है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलता है? अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेघालय जो है भूटान की सीमा से नहीं मिलता है। बांग्लादेश की सीमा से सटने वाला भारतीय राज्य जो है मिजोरम है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल है, और त्रिपुरा और असम है। कभी कभी पूछता है भारत और चीन के सीमा से सटने वाला राज्य, तो भारत और चीन के सीमा से सटने वाला जो राज्य है सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश है। कभी कभी पूछता है पाकिस्तान की सीमा से सटने वाला भारतीय राज्य कौन कौन है, तो पाकिस्तान की सीमा से सटने वाला भारतीय राज्य जो है राजस्थान है, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा पंजाब और चौथा जो है गुजरात है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में है, अंग्रेज सरकार ने भारत में निम्नलिखित के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता का समावेश किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया था। 1935 के भारतीय शासक एक्ट के तहत प्रांतों में द्विशासन शासन को खत्म करके केंद्र में द्विशासन शासन की स्थापना किया गया था। एक और है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मार्लो मिंटो सुधार 1909। तो इसके तहत जो है मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन क्षेत्र में व्यवस्था की गई थी। एक और है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसके तहत जो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है इसके तहत। और एक और है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। इसके तहत जो होता है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायक का स्थापना किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है केटू है। ऑप्शन नंबर 3 का सी हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च चोटी केटू है। गार्डन काराकोरम के इसकी जो ऊंचाई है 8611 किलोमीटर है, और यह जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और भारत में स्थित चोटी कंचनजंगा का जो मीटर में लंबाई है 8558 मीटर है। और 20 में सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, जिसका लंबाई है 8848 मीटर। और जो ये विश्व के सबसे माउंट एवरेस्ट का जो श्रेणी जो आता है नंगा पर्वत श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में है, स्वदेशी आंदोलन भारत में निम्नलिखित के दौरान प्रारंभ हुआ था। अगर आप 4 के ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बी में है बंग विरोध आंदोलन। ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बंग विरोध आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के समय शुरू हुआ था। और गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, चंपारण में नीली किसानों की दायित्व स्थिति को देखते हुए महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में आंदोलन शुरू किया गया था। 1920 में महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। और रॉलेट एक्ट का भी पूछता था। रॉलेट एक्ट जो हुआ था 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था। इसी के तहत जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 5, युद्ध के रोमन देवता के नाम से किस महीनों के नाम को जाना जाता है? अगर 5 के आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी मार्च को, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मार्च महीने का ही नाम युद्ध के रोमन देवता के नाम पर जाना जाता है। प्रश्न संख्या 6 है,
NIFTY निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो BSE सूचांक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। BSE का फुल रूप क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था। और 2005 में यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में प्रभावित हुआ था। एक ऑप्शन नंबर सी है NSE सूचांक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7, INS विराट भारतीय नौसेना की सेवा में है, ये क्या है? ये जो है विमान वाहक है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। INS विराट भारतीय नौसेना की सेवा में क्या है? तो एक विमान वाहक है। 7 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर क्या है? तो अप्सरा है। और पनडुब्बी क्या है? INS चक्र है। और भारत का पहला विमान वाहक पोत जो है INS चक्र विक्रांत है। और INS विक्रांत को 2013 में सेनावृत्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में है एयरफोर्स वन क्या है? आपको बताना है एयरफोर्स वन क्या है। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एयरफोर्स वन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान है। प्रश्न संख्या 9 है हार्ड करेंसी निम्नलिखित में से क्या है? अगर 9 के आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, हार्ड करेंसी कहलाता है। वह मुद्रा जिसका आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उसको क्या कहते हैं? हार्ड करेंसी कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? आपको बताना है कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, इस 4 ऑप्शन में से। नेक्स्ट देख लेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 आपके स्क्रीन पर आ गया है। 11 में है तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? 11 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तरी पूर्व मानसून के कारण ही तमिलनाडु में वर्षा होता है। 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तरी पूर्व मानसून के कारण तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा होती है। और कभी कभी पूछ देता है भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है किस मानसून के तहत होता है? तो दक्षिण पश्चिम, आप लोग याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है भारत में सर्वाधिक वर्षा। प्रश्न संख्या 12 है बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें बौद्धों का वह ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का कथाएं का संकलित कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जातक कहलाता है। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जातक में बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों का कथाएं का संकलित है। प्रश्न संख्या 13 देख लेंगे। प्रश्न संख्या 13 है संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? 13 का ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जा रहे हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कार्यपालिका का विधायकी का प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्यपालिका का विधायकी के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। प्रश्न संख्या 14 है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व क्या होता है? 14 के ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लोकसभा के प्रति होता है। 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक अपने पद पर बने रहें। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है। और कितने अनुच्छेद में कभी कभी पूछ देता है कितने अनुच्छेद में करते हैं? तो 324 के तहत करते हैं। और भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे कुमार सेन थे। और वर्तमान में पूछ दिया तो वर्तमान में हो जाएगा सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट देख लेंगे प्रश्न संख्या 16 में रेगिस्तान पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ का परत पाई जाती है, यह पदार्थ क्या होता है? तो क्यूटिन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रेगिस्तान में पौधे के बाह्य त्वचा पर मोम जैसा पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ क्यूटिन होता है। और उष्णकटिबंधीय और मरुस्थल क्षेत्र में जो वनस्पति पाया जाता है उसको जीरोफाइट कहते हैं। और पादप कोश का जो होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लेंगे, पादप कोश का जो होता है सेलुलोज का बनी होता है। और ड्यूरिड उत्तक जो होता है
इसका लिग्निन से बनी होती है और कवक कोश का जो होता है काइटिन से बनी होती है। नेक्स्ट देख लेंगे 17 काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है। अगर 17 के आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अधोमुखी युग्मक विखंडन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देख लेंगे। प्रश्न संख्या 18 में है प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को डैक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 18 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जीन कहा जाता है। 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रोटीन में जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए को भाग को जीन कहा जाता है और जीन का सबसे छोटा खंड जिनमें आनुवांशिक कोड निहित होता है जीन कहलाता है। और जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किए थे जॉनसन ने 1909 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट देख लेंगे प्रश्न संख्या 19 डैश एक जटिल स्थायी ऊतक है। अगर 19 के ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं जाइलम तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है और कभी कभी पूछता है ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है तो हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। कभी कभी पूछता है ऊतक क्या होता है तो दो या दो से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से जो बनती है उसे ऊतक कहा जाता है और ऊतक दो प्रकार का होता है जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट देख लेंगे प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में है एलू जेल की गोलियां अम्लता कम करने के लिए लिया जाता है जिसमें क्या होता है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एलू जेल की गोलियां में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है जो अम्लता कम करने में लिया जाता है। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 में है रासायनिक यौगिक एवं मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र परस्पर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर अगर सी के साथ जा रहे हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आणविक सूत्र इक्वल टू होता है एन इंटू मूलानुपाती सूत्र होता है। नेक्स्ट है 22 देखेंगे। प्रश्न के 22 में है पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंपोस्ट। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक जो है कंपोस्ट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। यह जानवरों के अपशिष्ट पदार्थ से प्राप्त होता है। अब बोहलर ने सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का यूरिया का निर्माण किया था। उन्होंने अमोनिया साइनेट को गर्म कर यूरिया प्राप्त किया था। कभी कभी पूछ देता है अमोनिया साइनेट का फार्मूला तो NH4 होता है और CHO होता है। इसको अगर गर्म करेंगे तो यूरिया प्राप्त होता है और यूरिया का जो फार्मूला होता है NH2CONH2 होता है। नेक्स्ट देख लेंगे 23 pH प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? अगर 23 की आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी अम्लीयता एवं क्षारीयता प्रदर्शित करता है विलयन का तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। प्रश्न संख्या 24 में किसी पिंड का भार विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है, क्यों अधिक होता है? इस प्रश्न के साथ अगर आप लगा रहे ऑप्शन नंबर ए तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए एवं बी सत है। ए में है ध्रुवीय त्रिज्या की अपेक्षा विषुवत रेखा अर्धव्यास अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, ऑप्शन नंबर ए के साथ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है 750 वाट अंकित विद्युत स्थिति में 220 वोल्ट पर प्रवाहित होता है तो कितना एम्पियर धारा प्रवाहित होगा तो 3.41 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। प्रश्न संख्या 26 में है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु को स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन न होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो इस जो नियम है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। न्यूटन का द्वितीय विषयक प्रथम नियम है। अच्छा, प्रथम नियम इसको कहते हैं तो द्वितीय नियम न्यूटन को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा परिवर्तन उसी दिशा में होता है तो उसी क्रिया बल को न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं। तो द्वितीय नियम आप लोग जान गए तो तृतीय नियम भी जान जाइए। तो न्यूटन का तृतीय नियम जो होता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है, यह न्यूटन का तृतीय नियम है। और तृतीय नियम से कुछ उदाहरण है, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाता है, ये न्यूटन का तृतीय नियम है। और बंदूक से गोली निकलने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है, ये न्यूटन का तृतीय नियम है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 27, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। वेग के मान का दिशा और दोनों नियत होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी भी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो तब होता है। प्रश्न संख्या 28 है जी की इकाई क्या होता है।
28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। कभी कभी पूछ देता है बड़ा जी का मान क्या होता है, तो 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट देख लेंगे प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। प्रश्न संख्या 29 में है 1 माइक्रोन बराबर बताना है आपको। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, कितना mm होता है। 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.001 mm होता है। प्रश्न संख्या 30 देख लेंगे। दिए गए काल वेग समय वेग ग्राफ में मंदक का मान क्या हो जाएगा। अगर आप 30 के ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। प्रश्न संख्या 31 में है स्वदेशी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा वर्ष 2019 के दौरान कितने अंतरिक्ष यानों मिशनों, जिनमें चंद्रयान 2 भी शामिल है, को लॉन्च करने की योजना बना रही है। तो 31 का ऑप्शन नंबर डी 32 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, 32 को शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 32 है गरीब परिवारों का एलपीजी कनेक्शन देने के लिए उज्ज्वल योजना के अंतर्गत अब तक कितने संख्या में ऐसे कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। तो इस प्रश्न का अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 6 करोड़ से अधिक, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है भारत की सबसे बड़ी शुष्क गोदी कहाँ विकसित की जा रही है। तो कोचीन बंदरगाह में विकसित किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। प्रश्न संख्या 34 में है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2018 कहाँ आयोजित किया गया है। तो लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लखनऊ में आयोजित किया गया था। 34 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 35 है पाकिस्तान के 26वें चीफ जस्टिस के रूप में किसने जनवरी 2019 में शपथ लिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जस्टिस आसिफ सैयद खोसा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। प्रश्न संख्या 36 है भारत और नेपाल के बीच किन 2 स्थानों के बीच रेलगाड़ी परिचालन मार्च 2019 में शुरू होना प्रस्तावित किया गया है। अगर इस प्रश्न का 36 का ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जयनगर भारत से जनकपुर नेपाल तक रेलगाड़ी परिचालन शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 37 है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जिन 6 स्थानों पर अनुसंधान केंद्र शुरू करने की घोषणा 18 जनवरी को हो गया, उनमें निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। अगर 37 का ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं रांची, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, रांची जो है शामिल नहीं है, लेकिन 3 ऑप्शन जो है शामिल है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। प्रश्न संख्या 38 में है वाइब्रेट गुजरात शिखर सम्मेलन के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था। 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गांधीनगर में किया गया था। प्रश्न संख्या 39 है सेना के मिलिट्री पुलिस को जवानों में महिला जवानों की भागीदारी कितने करने का निर्णय लिया गया है। तो 20% करने का निर्णय लिया गया है। प्रश्न संख्या 40 और लास्ट देखेंगे। 40 में है BAT का पूर्ण रूप क्या होता है। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वैल्यू एडेड टैक्स होता है, ऑप्शन नंबर ए सही चला जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग की वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों 40 प्रश्न में आपका कितना सही गया जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।